हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो न्यूमेरिकल है अ प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर carried a note stating that the chain 20 meter used was 0.8 link 16 meter too short. It was also found that the plan had shrunk so that a line originally 10 centimeter long was 9.77 centimeter. The area of a plot on the available plan was found to be 58.2 centimeter square. What is the correct area of survey in hectares? सो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो जो हमें यहाँ पर डेटा गिवन है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात को हम यहाँ पर नोट करते हैं। पहला, यहाँ पर जो हमें चेन दी गई है वो जो चेन है वो 20 मीटर की दी गई है और ये जो चेन है ये टू शॉर्ट है। सो यहाँ पर अपन को बताया गया है ये कितनी टू शॉर्ट है, तो ये 0.8 लिंक छोटी है ना। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट में 0.8 लिंक की लेंथ कितनी होगी। सो लिंक को इन द टर्म्स ऑफ लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 16 सेंटीमीटर है ना। सो सबसे पहले गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं ना। प्रॉब्लम को अगर ओवरऑल अगर हम समझे तो यहाँ पे दो केस हो रहे हैं। पहला, एक तो फील्ड में जाकर के जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट, उस ड्यूरेशन में जो हमारी चेन है जो यूज कर रहे हैं हम वो टू शॉर्ट है, यानी कि उसकी लेंथ जो मेंशन लेंथ है उस पर यानी जो डेजिग्नेटेड लेंथ है उससे डिफर कर रही है, टू शॉर्ट है। और दूसरा, हमने जो मैप बनाए रखा है एरिया का वो भी श्रंक हो गया है, यानी कि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। चल तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन गिवन डेटा को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा, सो क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले दे रखा है स्केल, यानी कि जो मैप यहाँ पर प्लॉट किया गया है वो किस स्केल में बनाया गया। सो यहाँ पर जो स्केल यूज किया गया, स्केल यहाँ पर यूज किया गया वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर का यूज किया गया। नाउ अगर मैं इसको आरएफ की टर्म में लिखूं, सो हमारा जो स्केल है वो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर। नाउ आरएफ की टर्म में क्या करते हैं, यूनिट्स को सेम कर देते हैं और आरएफ में जो स्केल होता है वो यूनिट लेस होता है। सो दोनों अपन को क्या बनाना है, यहाँ पर यूनिट्स को सेम बनाना है। सो 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000। सो 1 सेंटीमीटर बाय 1000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, हमारा स्केल आ गया। नाउ क्वेश्चन में अपन को और क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो यहाँ पर चेन है जो मेजरमेंट के लिए यूज की गई है उसकी लेंथ 20 मीटर है। सो यहाँ पर अपन को स्मॉल एल्डेज दे रखा है जो कि कितना है 20 मीटर ना। बट दिक्कत क्या है, ये जो चेन है ये 20 मीटर, ये कितना है, ये शॉर्ट हो चुकी है कितना 16 सेंटीमीटर से, यानी कि अपन यहाँ पर ट्रू लेंथ ऑफ टेप, ट्रू लेंथ ऑफ चेन डिटरमाइन कर सकते हैं कितना। सो ये हो जाएगा 20 मीटर माइनस कितना शॉर्ट हुआ है 16 सेंटीमीटर। सो मीटर में इसको लिख देते हैं 0.16 ना। सो फाइनली ये निकल के आता है 19.84 मीटर। चल, सो क्वेश्चन में अपन को डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन और ट्रू लेंथ ऑफ चेन क्वेश्चन में गिवन है ना। साथ में एक स्टेटमेंट भी दे दिया अपन को कि यहाँ पर एक कोई लाइन पहले जो थी वो 10 मीटर की थी है ना, या 10 सेंटीमीटर की थी, अब जो है वो अब ये जो दिखाई दे रही है हमें ये 9.77 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट अपन को काम आने वाला है जब अपन क्या डिटरमाइन करें, एसएफ को डिटरमाइन करें। चल, तो अब हम लोग श्रंक फैक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो श्रंक फैक्टर, सो स्टेटमेंट ये है कि एक कोई लाइन 10 सेंटीमीटर की अब 9.77 सेंटीमीटर की है ना। जो लाइन है उसकी लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, लाइन रिड्यूस हो गई, दैट मीन्स हमारा जो पेपर है जिस पर मैप बनाया गया
वो श्रंक कर गया। इस केस में अपन यहाँ पर श्रंक फैक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं। सो श्रंक फैक्टर क्या हो जाएगा? श्रंक फैक्टर हो जाएगा श्रंक लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन। तो श्रंक लेंथ लाइन का कितना है? 9.77 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो इसे फाइनल सॉल्व करने पर निकल के आ जा रहा है 0.977। श्रंक फैक्टर को डिटरमाइन कर लिया। एक बार हमारे पास श्रंक फैक्टर आ गया, अब हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो एरिया है ना, जो एरिया है वो बिफोर श्रंक कितना था। नाउ सो डिटरमाइन कर लेते हैं एक्चुअल एरिया बिफोर श्रंक। बिफोर श्रंक। नाउ क्वेश्चन में अपन को एरिया गिवन है, कितना एरिया गिवन है? ये है 58.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन को एरिया गिवन है। नाउ सो अपन को एक्चुअल एरिया निकालना है जो श्रंक के पहले का था। सो इस केस में क्या हो जाएगा, कैसे निकाला जाता है? तो श्रंक फैक्टर का स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं हम जो एरिया गिवन है। तो ये हो जाएगा 58.2 डिवाइड बाय श्रंक फैक्टर अभी डिटरमाइन किया 0.977 का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ये वैल्यू निकल के आती 60.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो एसएफ का कोई यूनिट नहीं था और ये जो एरिया है क्वेश्चन में अपन को सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था, सो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। सो अभी हम क्या डिटरमाइन कर लिए? अपन वो एरिया डिटरमाइन कर लिए जो कि हमारे ओरिजिनल मैप पर होगा। ठीक है। सो ओरिजिनल मैप पर हम एरिया निकाल लिए। अब हमें ये एरिया निकालना है कि ये एरिया फील्ड पर कितना होगा। सो फील्ड पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता करना होगा कि वह किस स्केल में मैप बनाया गया था। सो मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर की टर्म में बनाया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस मैप पर एक यूनिट की लेंथ फील्ड पर 1000 यूनिट के बराबर थी। सो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस एरिया को कि फील्ड पर कितना रहा होगा ना। सो हम अब डिटरमाइन कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्वे हमारे फील्ड पर कितना था। सो एरिया ऑफ सर्वे, एरिया ऑफ सर्वे, सो ये कितना है? 60.97। नाउ ध्यान रखना 60.97 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। नाउ देखना किस स्केल में मैप को बनाया गया था। मैप को बनाया गया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर में, या आरएफ की टर्म में समझे तो इस मैप पर एक यूनिट की लेंथ फील्ड पर 1000 यूनिट के बराबर है। नाउ ये तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हो गया, बट यहाँ पर हमारा एरिया है। एरिया की टर्म में देखो, एरिया की टर्म में यानी 1 यूनिट स्क्वायर फील्ड पर कितना हो जाएगा? 1000 स्क्वायर का यूनिट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं यूनिट की टर्म में समझाऊं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर हमारी मैप पर है तो करेस्पॉन्डिंग फील्ड पर कितना होगा? 1000 का स्क्वायर उतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। क्लियर है ना? तो हमारे मैप पर, ओरिजिनल मैप पर अभी कितना एरिया है? 60.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फील्ड पर कितना हो जाएगा? फील्ड पर हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा 1000 के स्क्वायर के बराबर। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक है। सो अभी सेंटीमीटर स्क्वायर फील्ड पर निकल के आया। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। सो 10 टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। नाउ क्वेश्चन में पूछ रखा है एरिया हमें हेक्टेयर में निकाल के दो। नाउ सो हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे हेक्टेयर में। सो 10 टू द पावर -4 से अगेन मल्टीप्लाई किया। सो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.6097 हेक्टेयर। नाउ सो ये एरिया निकल के आ गया हमारा सर्वे का, बट ये अभी करेक्ट एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि फील्ड पर जो हम लोगों ने चेन यूज कर रखी है ना, जो चेन यूज कर रखी है एक्चुअल में वो 20 मीटर उस पर मेंशन है, बट उसकी एक्चुअल लेंथ तो 19.84 मीटर है। यानी कि इसका भी अपन को यहाँ पर करेक्शन लगाना पड़ेगा। सो करेक्ट एरिया ऑफ सर्वे क्या निकल के आएगा, अब उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो करेक्ट एरिया ऑफ सर्वे। नाउ करेक्ट एरिया ऑफ सर्वे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? नाउ सो करेक्ट एरिया हो जाएगा। नाउ प्रीवियस जो हम लोग करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे उस केस में हम लोगों ने ट्रू एरिया कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसे डिस्कस किया था। सो हमारा करेक्ट एरिया यानी ट्रू एरिया निकल के आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा
L बाय एल डैश, L बाय एल डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दी जो भी एरिया है हमारा मेजर्ड एरिया। नाउ सो L हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 19.84 डिवाइड बाय एल डैश हो जाएगा हमारा 20 और इसका हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड एरिया। सो हमारा फील्ड पर एरिया कितना है 0.6097 है ना। यूनिट क्या चल रही है, हेक्टेयर चल रही है ना। इसे सॉल्व करेंगे, फाइनल जो आंसर निकल के आता है ये 0.599 हेक्टेयर में निकल के आता है। सो फाइनली जो हमारा करेक्ट एरिया होगा सर्वे का वो 0.599 हेक्टेयर निकल के आता है। कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में दो करेक्शन हमको लगाने पड़े। एक तो लगाना पड़ा हमारा जो पेपर है वो श्रंक हो गया था, है ना। हमने करेक्ट एरिया पहले तो निकाला, देन एक बार हमारे पास ओरिजिनल मैप पर करेक्ट एरिया आ गया, उसको फिर हम लोगों ने इसकी स्केल को यूज करके फील्ड अपर एरिया कितना होगा वो पता कर लिया ना। अब फील्ड पर एक प्रॉब्लम ये निकल के आई थी कि जो हमने टेप यूज कर रखी थी वो टू शॉर्ट थी। उसके लिए अगेन करेक्शन लगाया और हमारा जो करेक्ट एरिया है वो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बेस एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।